इसको लेके आप लोग पैनिक मत होइएगा, क्योंकि कल का जो क्लास था ना, हम लोग उस प्रोसेस को यूज नहीं करने वाले हैं। हम लोग बोल रहे थे कि सिमिलरिटी से ऐसे बनता है, तो वो प्रोसेस क्या होता है, हम ये बताना चाह रहे थे कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, बनाया जा सकता है, उसके लिए वो प्रोसेस हम भी यूज नहीं करते उस प्रोसेस को। तो हम लोग को जानना क्या था ना कि दो सीवियन अगर इंटरसेक्ट करता है तो फिर दो सीवियन भी बटता है और दो साइड भी बटता है, ठीक है। तो उसी बेसिस पर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो अक्सर सिमिलरिटी सिर्फ बताने के लिए कि सिमिलरिटी एप्लीकेबल है, वो हम आपको इसलिए यहां पर ये क्वेश्चन दिए थे। इवन ये भी क्वेश्चन आएगा हम लोगों का कहां पर, एमपीजी में, ओके। एक लेकिन ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, ये तो समझ में आया था ना, तो एक और ऐसा क्वेश्चन है, जल्दी से बना लीजिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। पांच छह केस बनता है, जिसमें एक केस का चर्चा किए थे, हम बनाए भी थे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, फटाफट बनाइए। एक सीवियन एक साइड का रेशियो दे दे, दूसरे साइड का रेशियो पूछे, ये क्वेश्चन हम लोग किए थे। बस 1 मिनट का समय है आपके पास में, अभी से टाइम काउंट करते हैं। आया ना, बहुत बढ़िया। नहीं बना, देखिए टाइम ओवर, छोड़ दीजिए, जिनका बनना था बन गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, दो कॉन्सेप्ट है, मिल के बनता है ये। कॉन्सेप्ट 1 अर्थमेटिक है इसमें, और कॉन्सेप्ट 2 ज्योमेट्री है। कॉन्सेप्ट 1 अर्थमेटिक है, वो हम ये बात आपको बताए थे, याद कीजिए, A:B 4:5 है। ये A और B का रिलेशन बताता है। A का मान बता दे तो B का भी मान बता सकते हैं, यस और नो। A का मान 8 है तो B का मान 10 होगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। हम ये भी बात आपको, रेशियो की बात कर रहे हैं, अभी ज्योमेट्री भूल जाइए। A:B 5:7 है और C:D 4:9 है। A:B 5:7, C:D 4:9। हम A का मान बता दिए 20 है, C का मान बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हम यहां पर बोल देते A:B 5:7 और यहां बोल देते B:C 4:3। अब C बता सकते हैं? यस बता सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। बताने का तरीका क्या होगा कि अगर सुनिए मेरी बात को, दो तरीका है। एक तरीका यह है कि आप यहां पर बता दिए A का वैल्यू 10, तो B का वैल्यू, मान लीजिए A का वैल्यू हम कर देते हैं, A का वैल्यू कर देते हैं 20, तो B का वैल्यू, यहां से B 28 पता चला, तो यहां भी B, तो यहां 4 सत्ते 28, तो 3 सत्ते, यस और नो। क्या बैलेंस करना जरूरी था क्या, सिंगल बनाना? बोलिए क्यों नहीं सिंगल बनाना जरूरी था? क्योंकि
एक का रियल दिया हुआ है, रेशियो फर्स्ट का रियल दिया है। सिंगल बनाना कब जरूरी होता है? जब रियल दोनों को कनेक्ट करके दे। अगर रियल कनेक्ट करके देता, जैसे अगर ये दे देता आपसे, बोलता क्या, a प्लस सी इज इक्वल टू 30। अब ये जो मान दिया है वो ना इसका मान दिया है ना इसका, a और c मतलब रेशियो 1 और रेशियो 2 को कनेक्ट करके दिया है। यस और नो? तो इसको आप मान अभी नहीं बना सकते, इसके लिए मान बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंगल बनाना पड़ेगा। तो आप इसको सिंगल बनाएंगे जब, तो इसमें कॉमन b है तो इसको बराबर कर देते हैं, इसमें 4 से और इसमें 7 से। यस और नो? ये सिंगल बना देते हैं। अब देखिए इसी का एप्लीकेशन ज्योमेट्री में। अब देखिए बताते हैं। यहां ये एक लाइन है, ये A है बिंदु, यहां B है, यहां C है। ठीक है, हम आपको बोले ये है, यहां A है, यहां B है और यहां C है। हम आपसे बोलेंगे कि A इज टू B बराबर 2:3। मतलब ऐसे नहीं, हम बोलेंगे ए बी का लंबाई, ए बी इज टू बी सी। एक और लाइन यहां पर ले आते हैं, डी भी दे देते हैं। हम बोलेंगे ए बी इज टू बी सी 2:3। ए बी इज टू बी सी 2:3। हम पूछेंगे आपको यहां से यहां तक 2 यूनिट पता चला, यहां से यहां तक 3 यूनिट पता चला। हम बोलेंगे कि ए बी इज टू सी डी बताइए, ए बी इज टू बी डी बताइए। क्या आप बता सकते हैं ए बी से बी डी तक का रेशियो? नहीं बता सकते। ए बी से बी डी तक का रेशियो। हम एक और चीज बता दिए आपको, बी सी इज टू सी डी 4:5। आप बता सकते हैं। अब आप ये देखिए, रेशियो में लिखते तो आप बता सकते थे, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको थोड़ा तैयार रहना है। सब चीज लिखने लगिएगा तब तो समय लग जाएगा ना। ऐसे तो आप तुरंत बता दीजिएगा, सर यहां बीसी, यहां बीसी, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 8:12, इसमें तो 12:, यही ना करिएगा। हम बोले क्या कि अब आपको पता चल गया, अब इसको छोड़ दीजिए, आपको पता चल गया ए बी कितना यूनिट है? 8, ये 8 यूनिट है। बी सी कितना यूनिट है? 12, ये 12 यूनिट है। और सी डी कितना यूनिट है? 15, ये 15 यूनिट है। अब आपसे पूछा ए बी इज टू बी डी, तो आप बोलिएगा ए बी के जगह 8, अब बी डी के जगह 12, 5, 17, 10, 27, 8:17। यही हम क्या समझाए थे आपको कि अगर आपसे ये दे दिया ऐसे, ये सब हटा दीजिए, आपको दिया ए बी इज टू बी सी 2:3 और बी सी इज टू सी डी 4:5, ये दिया 4:5, ये दिया। हम बोले क्या परीक्षा में ये सब नहीं लिखना, ज्योमेट्री में रेशियो थोड़ा ही है। आप ज्योमेट्री में फिर रेशियो लिखिए, फिर ये आप बस लाइन लिख दीजिए। आपसे हम पूछ रहे हैं, मान लीजिए पूछ रहे हैं ए बी इज टू बी डी, ए बी से बी डी की लंबाई का अनुपात। तो यहां से ऊपर वाला अलग रेशियो है और नीचे वाला, तो ये नहीं कि आप जोड़ दीजिएगा कि ए बी से लेके बी सी तक यहां 2 और 4 6 नहीं, इसमें एक्स एक्स लगा हुआ है, इसमें वाई वाई लगा हुआ। तो दोनों टर्म को, ये दोनों तो सेम है ना, बोलिए। बीसी इसके ऊपर वाले रेशियो के अनुसार बीसी 3 यूनिट, नीचे वाले के हिसाब से ये बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर में किससे गुना करिएगा? 4 से गुना करिएगा तो ये बन जाएगा 12, जैसे ही 4 से तो ये बन जाएगा 8, नीचे में तो ये 12, तो ये हो गया आपका बैलेंस। अब बात समझ में आया? ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। अब आइए रेशियो का, ज्योमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट की बात करें, बोला एक त्रिभुज एबीसी में, ये एक त्रिभुज आपका एबीसी है,
ए बी सी में, मतलब भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, इस पर एक बिंदु डी है कि BD इज टू DC 2:3, ये 2:3 घेर के रखे, मतलब ये रियल नहीं। चलिए आराम से इसको मिला दी। बोल रहा है P रेखाखंड AD पर है, P जो है AD पर कहीं बिंदु P है, ये P है। इस प्रकार स्थिति है कि AP इज टू PD 1:3, ये 1 है और ये 3 है। ये भी याद रखिएगा, ये भी रेशियो है, लेकिन ये एक अलग रेशियो, ये एक, दोनों में कोई संबंध नहीं। बोल रहा है कि बीपी जो है भुजा AC को Q बिंदु पर काटता है, तो BP को ज्वाइन करके यहां पर ले आए, ये Q बिंदु पर काटता है। पूछ रहा है एक Q इज टू QC बताइए। ये एक CVN दूसरा CVN कट किया ना, तो एक साइड का रेशियो एक ऐसा जब भी रहता है तो हम लोग यहां से पैरेलल ड्रॉ करते हैं, यस और नो। हम लोग क्या किए कि पैरेलल ड्रॉ किए, हम लोग यहां से पैरेलल ड्रॉ किए इसको, ये पैरेलल थेल्स लगाने के लिए। थेल्स इसलिए लग जाएगा कि ये इस ऊपर वाले ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, AD, क्यों नहीं, कुछ भी यहां एक्स कर देते हैं। तो हम बोले क्या कि ये 1:3, तो ये भी 1:3, क्लियर। अब इस नीचे वाले ट्रायंगल से BQC में ये और ये पैरेलल, तो ये 2:3, तो इसको दूसरे कलर से लिख रहे हैं, ये इसको हम लोग लिखते हैं, इससे लिख रहे हैं, ये आपका 2:3। अब इसमें आपको BX दोनों में कॉमन दिख रहा है, ऐसे ये अलग रेशियो, ये एक, आपको एक Q इज टू QC, ये नहीं कि 2 3 5 जोड़ दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। क्यों, ये एक अलग रेशियो, ये एक, ये उजला है, ये बैगनी पर्पल, वही हम लोग को तो सब एक ही दिखता है। ये अलग रेशियो, ये एक अलग, तो हमें क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा। ये 3 है, ये 2 है, तो इसमें, तो ये जो व्हाइट वाला है इसमें 2 से गुना करिएगा, तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कट के ये 2, तो ये बन जाएगा 6। और पर्पल वाले को अगर हम लोग चेंज करते, यही था ना पर्पल, ये 2 तिया 6, तो ये 3 तिया 9। अब देखिए उजला वाला भी बोल रहा है कि BX 6 है और पर्पल वाला भी बोल रहा है BX 6 है, इसको बोलते हैं ये बैलेंस हो गया। जो कट गया अब वो नहीं रहा, अब हो क्या गया, एक Q 2 यूनिट, QX 6 यूनिट और XC 9 यूनिट, ये बैलेंस हो गया। ये कहां का कॉन्सेप्ट हुआ, रेशियो का। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि एक Q इज टू QC क्या होगा, एक Q इज टू QC बताए। तो एक Q आपको दिख रहा है 2 यूनिट का अनुपात, QC दिख रहा है आपका 6 + 9 यानी 2:15। एनी डाउट, क्लियर है। अब इसको दोनों क्वेश्चन को 2 3 बार प्रैक्टिस किया, बट हम बोले ना कि ये सब कुछ नहीं करेंगे। इसमें होता क्या है ना, ये जो तरीका सिमिलरिटी का, इसमें हम बोले क्या कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, 2 CVN अगर इंटरसेक्ट करे तो 2 साइड भी इंटरसेक्ट होगा, तो टोटल 4 रेशियो बनेगा। 2 दिया रहेगा, शेष दोनों आप निकाल सकते हैं। तो इसमें हर केस में अगर एक CVN एक साइड दिया तो अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, एक साइड और ये CVN देगा तो अलग रेशियो बनाना होगा, अलग तरीका अपनाना होगा। 2 कहीं और से पैरेलल ड्रॉ करना होगा, 2 CVN का देगा तो फिर कहीं और पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा, 2 साइड देगा तो फिर कहीं और पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। हर में अलग अलग केस बनता है। तो हम बोले इन सब के लिए एक केस हम बनाते हैं MPG, ठीक है। तो वो हम मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन, ये तो अभी सिर्फ इतना है, ये बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे MPG में। सिमिलरिटी में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बस ये 2 एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो अभी तक जो हम लोग सीखे हैं, हम लोगों ने सीखा क्या प्रॉपर्टी में, ये सबसे पहली बात, 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, बोलिए, जब शेप समान हो, साइज हो चाहे ना हो।
क्वेश्चन में बताएगा कि सिमिलर है दो तरीके से, या तो स्टेटमेंट से या स्टेटमेंट से बताएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्लियर, साइन से बताएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर क्वेश्चन नहीं बताया सिमिलर है देन आपको पता करना पड़ेगा। पता करने का तीन तरीका, एसएसएस, एसएएस, एए, ठीक है। उससे पता चल गया सिमिलर है, तब उसका प्रॉपर्टी क्या जाएगा, सबसे पहला कि जितना कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट है सब प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एक का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:3, तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट का रेशियो 2:3, ठीक है, लेकिन एंगल का सेम रहेगा। उसके बाद बताए थे कि एरिया का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर और साइड का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो एरिया का रूट, क्लियर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आया था पैरेलल प्रॉपर्टी, ठीक है, और पैरेलल प्रॉपर्टी से ही डिराइव किए थे थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन का आप गौर किए होंगे, जितना क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग आइदर पैरेलल प्रॉपर्टी का यूज किए हैं या थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन। अब अगला पॉइंट में आते हैं, ये क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। सब बात आपको पता होना चाहिए। अभी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक पैरेलल प्रॉपर्टी जबान पे रहना चाहिए। पैरेलल प्रॉपर्टी एक बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी यही है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी बोलेंगे ऑल कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट आर प्रोपोर्शनल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, एरिया एरिया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का स्क्वायर और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एरिया का रूट। ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी, ये बेसिक प्रॉपर्टी। उसके बाद पहला पार्ट हुआ है बेसिक प्रॉपर्टी, दूसरा पैरेलल प्रॉपर्टी, तीसरा थेल्स थ्योरम। तो पैरेलल प्रॉपर्टी से ही डिराइव हुआ थेल्स थ्योरम, थेल्स से ही डिराइव हुआ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि भाई साहब अगर ऐसा हो कि आपको ये बता दिया जाए कि एडी और डीबी का रेशियो, एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के बराबर है, तो समझ जाइए ये पैरेलल है। अगर एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी, तो आप समझ जाइएगा ये पैरेलल है। इधर का जो रेशियो दिखा सेम रेशियो इधर का दिखा, तो हम लोग समझ जाएंगे पैरेलल। क्यों, क्योंकि जैसे ही दिखेगा एडी बट्टे डीबी, इसका मतलब एडी बट्टे ए बी, बोलिए, बराबर एई बट्टे ईसी। तो छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज का दो पेयर साइड का प्रोपोर्शनल है, दो पेयर साइड का प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडिंग एंगल कॉमन एंगल है, तो ऐसे ऐसे सिमिलर होगा। और सिमिलर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और जैसे ही एंगल इक्वल हो गया तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मतलब क्या हो गया, पैरेलल हो गया। एनी डाउट? तो कभी भी हमको दिख गया कि अगर बोलेगा नहीं, दिख गया कि इसका और इसका जो रेशियो वही इसका इसका रेशियो, तुरंत उससे कंक्लूजन निकालेंगे ये दोनों रेखा पैरेलल है। हम बोलेंगे भाई आप बताएं कि ये एबीसी ट्रायंगल है और ये रेखा पीक्यू है, क्या पीक्यू और बीसी पैरेलल है? अभी नहीं पता हमें, पीक्यू और बीसी पैरेलल है ये हमें नहीं पता। हम बोले इसका रेशियो 5:3 और इसका रेशियो 4:9, अब बता सकते पैरेलल है? नहीं। अगर बोल दे इसका 5:3, इसका भी रेशियो 5:3, बता सकते हैं ना। अच्छा एक लास्ट बात बताइए, ये ट्रायंगल है, ये है 6 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 7.5 सेंटीमीटर और ये है 15 सेंटीमीटर, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं? यस और नो? क्यों? क्योंकि इसका रेशियो इसका रेशियो सेम रेशियो है। रियल सेम हो उससे नहीं मतलब है, रेशियो सेम। अगर रेशियो सेम है तो ये दोनों पैरेलल होगा। आप जरा कोशिश करिए। तो ये क्वेश्चन पूछा था सीजीएल 2019 में, देखते हैं बनता है कि नहीं आपसे।
कितना? क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या होगा? देखिए, पढ़ना शुरू किए, हमको अभी तक कुछ भी नहीं पता। बोला एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी हम लोग बनाए, ये बी और ये सी समद्विबाहु है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है। चलो ठीक है। बोल रहा है डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है, डी ए बी पर है और ई ए सी पर है। इस प्रकार है कि AD बराबर 2/5 AB, AD जो है AB का 2/5 है, यानी ये 2 है और पूरा 5 है, तो ये 3 है। यस और नो? उसके बाद हम लोग आए, बोल रहा है AE:EC 2:3 है, AE:EC ये 2 है और ये 3 है। रेशियो सेम है। जैसे ही पता चला, स्टेप 1 हमें ये पता चला, स्टेप 1 हमें ये पता चला कि DE पैरेलल है BC के। क्यों? क्योंकि AB बट्टे DB इक्वल टू AE बट्टे EC। स्टेप 1 में हमें ये पता चला। स्टेप 2 जैसे ही हमें पता चला कि एंगल DEC 140, एंगल DEC 140, देन एंगल ACB 40, एंगल ACB 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये प्रॉपर्टी कि भाई ऐसा होता है कि ये अगर कोण 140 है तो ये 40 होगा। दो पैरेलल लाइन इंटीरियर का सम 100। जैसे एंगल सी पता चला 40 डिग्री, एंगल सी पता चला हमें कि एंगल सी बराबर, चूंकि एंगल सी बराबर 40 डिग्री, इसलिए एंगल बी बराबर भी, ये हमें पता चल गया कि एंगल बी भी 40 डिग्री होगा। और चूंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ए बराबर 100 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया है। लेकिन इतना करने का थोड़ी है कि इसी सजा सजा के लिखे। सीधा देखिए, पैरेलल है 140 40, तो ये भी 40 40 40 80, 100। एनी डाउट? मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पर देखिए, सब जो है ना पैरेलल प्रॉपर्टी से ही डिराइव हुआ। पैरेलल प्रॉपर्टी से ही आता है कन्वर्स थ्योरम, ये सॉरी थेल्स थ्योरम, या बेसिक बीपीटी बोलते हैं, थेल्स या बीपीटी। ये नाम सब कुछ जरूर याद रखिए, तो कुछ नाम सबको याद रहना चाहिए। एक पैरेलल प्रॉपर्टी, उसी से डिराइव होता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से ही डिराइव हुआ कन्वर्स थेल्स थ्योरम, और थेल्स से ही डिराइव हुआ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट, क्योंकि बोलना पड़ेगा मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से ऐसे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि भाई साहब, अगर ये डी और ई मिड पॉइंट है, डी और ई मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है, तो अगर ये और ये मिड पॉइंट है तो डीई पैरेलल बीसी के होगा। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट होने का मतलब ये 1:1, ये भी 1:1। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? अगर समान रेशियो में बट रहा है तो ये और ये पैरेलल होगा। यस और नो? तो दो साइड के मिड पॉइंट को अगर जोड़ दीजिएगा, बिना कुछ सोचे हुए, कोई प्रॉपर्टी मत सोचिए, सीधा अगर मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो थर्ड के पैरेलल होगा। दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो थर्ड के पैरेलल होगा। अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्लियर होता है, 1:2 नहीं 2। कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ट्रायंगल का साइड जो ये है, ट्रायंगल तो ये और ये ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 कैसे बोल दिए? थेल्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड थोड़ा ही बताता है,
ट्रायंगल का टुकड़ा का रेशियो बताता है, पैरेलल प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बताता है। 1:1, ऊपर का टुकड़ा 1, नीचे का टुकड़ा 1, तो रेशियो 1:2। छोटे वाले का साइड 1, बड़े वाले का 1 + 1 यानी 2। यानी मिड पॉइंट को जोड़िएगा। अगर किसी भी स्थिति में दो ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़े, खट खट दिमाग में आना चाहिए 2-3 बात। थर्ड के पैरेलल, छोटा बड़ा सिमिलर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2। जैसे ही मिड पॉइंट को जोड़े, एकदम दिमाग में बसा रहना चाहिए। अगर दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़िएगा, थर्ड के पैरेलल, छोटा बड़ा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड 1:2, एरिया का रेशियो 1:4। छोटा वाला ट्रायंगल का 1, बड़ा वाले का 4, तो नीचे वाले का एरिया 3, चतुर्भुज का एरिया 3, छोटे वाले का 1, पूरे त्रिभुज का एरिया 4, तो नीचे वाले का 3। इस सब एकदम दिमाग में बसा रहना चाहिए। इसका तिगुना होता है ये। कब? अगर मिड पॉइंट को जोड़ रहे हैं। इसका एरिया 5 तो इसका एरिया 15, इसका 8 तो इसका 24, इसका 13 तो इसका 39, इसका 13 बड़े वाले का 52, छोटा वाले का 4 गुना बड़ा वाला, और छोटे वाले का तिगुना नीचे वाला। बात समझ में आ रहा? छोटा वाले का तिगुना नीचे वाला, नीचे वाला मतलब चतुर्भुज, छोटा का तिगुना चतुर्भुज, और छोटा का 4 गुना बड़ा वाला। मिड पॉइंट को जोड़ने का बात करेगा, खट खट आपके दिमाग में सब बात आ जाना चाहिए। दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ रहे हैं, थर्ड के पैरेलल, थर्ड के आधा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है। पैरेलल लाइन तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ना, तो 1:2। अगर मिड पॉइंट को जोड़ा, देखिए एकदम सीधा हम खट खट कैसे बोलते जाते हैं, ऐसे आप भी अपने मन में रिपीट कीजिएगा 3-4 बार। मिड पॉइंट को जोड़ेगा, थर्ड के आधा, थर्ड के पैरेलल, पहला बात, थर्ड के, दूसरा थर्ड के, दोनों ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, एरिया का रेशियो, छोटा और बड़ा का एरिया 1:4, छोटा और बड़ा का एरिया, ऊपर और नीचे का एरिया। क्लियर? एक लास्ट बार, रेडी? अगर मिड पॉइंट को जोड़ा, थर्ड के आधा, थर्ड के 1 by 1 बोलिए, दोनों मिड पॉइंट को जोड़े, थर्ड के छोटा बड़ा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, एरिया का रेशियो, छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज का एरिया 1:4, ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया। क्लियर? इतना बात एकदम दिमाग में बसा हुआ रहना चाहिए। मिड पॉइंट से एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है, मिड पॉइंट प्रॉपर्टी थ्योरम से एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ठीक है? एडी बट्टे डीबी बराबर ए बट्टे ईसी, और डी पैरेलल बीसी। ये हो गया। ये तो ये, और इसी में सारा पॉइंट बता दिए मिड पॉइंट थ्योरम का, सारा चीज। पहला डी पैरेलल, दूसरा डी बीसी का, तीसरा एरिया का रेशियो 1:4, ऊपर और नीचा, पूरा और नीचे तो पूरा 4 और नीचे 3। क्लियर? प्रैक्टिस से सब बता दिया है, ये और ये पैरेलल है। फास्ट बोलिएगा, रेडी? बोलिए। 1:2, डी और बीसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है जिसका रेशियो 1:2। कलर बदलना पड़ेगा। डी और बीसी का रेशियो, जल्दी बोलिए। ये और ये पैरेलल, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 30 डिग्री। 1:2,
ए और ए सी पूछ रहा है, छोटा और बड़ा। अरे पगली, छोटा और ऊपर और नीचे नहीं बोला जो 1:2, ठीक है। कितना? 50 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ऊपर नीचे 1:4, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अरे एडी और डी ऊपर नीचे 1:3। एनी डाउट? छोटा बड़ा, छोटा बड़ा 1:, ये 21 में पूछा है क्वेश्चन, मतलब लास्ट ईयर जो एग्जाम नहीं हुआ था उसी में। सोलह सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, वो ये स्क्वायर कितना है? आ गया, बन गया। बहुत तेज हो गए आप लोग। बोला त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः ए बी और ईसी के मध्य बिंदु है। डी ई मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये बराबर और ये बराबर, यानी पैरेलल। डी ई और बी सी मिड पॉइंट। बोला एडी का क्षेत्रफल डीबीसी के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। हम जानते हैं कि एडी, ट्रायंगल एडीई और क्वाड्रिलेटरल डीबीसीई के एरिया का रेशियो क्या होता है? 1:3। और इसका डिफरेंस बोला, दोनों के एरिया का डिफरेंस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफरेंस 16 सेंटीमीटर, 2 यूनिट बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 यूनिट बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछ रहा है एबीसी का, तो 4 गुना एरिया ऑफ एबीसी जो होगा ये 8 गुने 4, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे त्रिभुज का 4 गुना बड़ा वाला 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कन्वर्स मिड पॉइंट का उल्टा, उल्टा क्या है? बोल दे क्या कि अगर ये त्रिभुज है और बोल दिया डी मिड पॉइंट है, ये बता दिया। पहला बात बताया डी मिड पॉइंट है, दूसरा बात बताया ये दोनों पैरेलल है, तो ई भी मिड पॉइंट होगा। 2 बात बता दे। एक बात बता दे डी मिड पॉइंट है, ई के बारे में कुछ नहीं बोला, बोला डी मिड पॉइंट है और ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब ई भी। पहले था क्या डी और ई मिड पॉइंट, तो ये दोनों पैरेलल। अब बोला क्या कि ये दोनों पैरेलल, डी अगर मिड पॉइंट तो ई भी। ये मिड पॉइंट का भी कन्वर्स बोल सकते हैं और थेल्स का भी कन्वर्स बोल सकते हैं। नहीं, मतलब थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं। बोला ये मिड पॉइंट तो ये 1:2। अब बोला ये दोनों पैरेलल तो रेशियो सेम होगा, इधर 1:1 तो इधर भी, यानी ई भी मिड पॉइंट। यस और नो? थेल्स से भी साबित कर सकते हैं ई भी मिड पॉइंट है। यानी अगर पता चल जाए एक तरफ ये दोनों पैरेलल है, तो आप वैसे भी ये छोड़ दीजिए ना, कन्वर्स गोली मारिए, ऐसे भी पता रहता है अगर ये दोनों पैरेलल है, ये 2:3 का रेशियो तो इधर भी 2:3, इधर 1:1 तो इधर भी 1:2। क्लियर? जल्दी बनाइए। बनाने का भी जरूरत नहीं था। बोला त्रिभुज एबीसी में डी और ई 2 बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में एक बिंदु डी है और एक बिंदु ई है। ए बी एवं ए सी पर स्थित है कि ए डी बराबर डी बी, इधर और इधर बराबर बोला, और बोला डी पैरेलल बी सी है, डी ई पैरेलल बी सी है। कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन निकला ए ई बराबर ई सी। यस और नो? ये ना कंक्लूजन निकला,
जितना बात बताया इससे यही कंक्लूजन निकला। बोला ये बराबर है और ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों भी बराबर होगा, ए बराबर ईसी। बोला ए 7 है, ए 7 है, ए 7 सेंटीमीटर, तो गारंटी है ईसी भी 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है एसी बताइए, तो 7 + 7 बराबर 14। कोई कंफ्यूजन? सुनिएगा, ये ध्यान से समझिए। बोला कि ये बोले ना कि ये सब पैरेलल लाइन है, ये सब पैरेलल लाइन है, और दो रेखा, एक रेखा इधर ऐसे काट दिया, एक रेखा इधर ऐसे काट दिया, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना? बोलिए, गलत बात, कोई जरूरी है? यही हम गलती करवा। अरे पागल सब, देखिए आप खुद सोचिए, आप ये है और अब देखिए ये 5, ये यहां से यहां तक भी 5, कभी भी नहीं होगा। सोचिए ना, ये 5 है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो ये भी 5, ये भी 5। आप कहना चाह रहे हैं हाइपोटेनस भी 5? हमेशा हाइपोटेनस इससे तो बड़ा होगा ना, बोलिए। तो ये और ये कभी बराबर नहीं होगा। कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई अगर ये कोई दो इंटरसेप्ट ले लीजिए, इसका रेशियो 5:7, तो इसका भी रेशियो 5:7 होगा। इधर का इंटरसेप्ट का रेशियो 5:7, तो इधर के भी रेशियो 5:7। बोले क्या कि कोई भी ये ऐसे 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 हजारों लाइन खींचा हुआ, ये इधर खींच दिए, ये इधर खींच दिए। कहना ये है ना कि ये 3 और ये 7, तो इसका और इसका भी रेशियो 3:7 है। रियल नहीं होगा, लेकिन अगर ये 3:7 का रेशियो इधर दे रहा है, तो इधर दोनों भी इंटरसेप्ट 3:7 का ही रेशियो देगा। एनी डाउट? हम एक इसको प्रूफ कर देना चाहते हैं आपसे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये है और ये है। ये आपका P है, ये Q है और ये इधर आपका ये E है, ये F है, ये G है। हमको क्या साबित करना? PQ/QR बराबर EF/FG। ठीक है, क्या करते हैं जरा देखिएगा, इसलिए साबित करें ना कि ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग को जरूरत पड़ेगा ट्रेपेजियम में, क्वाड्रिलेटरल में। देखिए जब भी ऐसे ऐसे पैरेलल दिया ना, तो थेल्स इसमें कैसे लग पाएगा? क्योंकि थेल्स लगने के लिए ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रायंगल तो है नहीं। देखिए इसको ऐसे यहां से अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर दिया, अब यहां पर हम दे देते हैं मान लीजिए एक K, तो आप बोल सकते हैं PK/KG, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो इसका और इसका जो रेशियो वही इसका और इसका रेशियो। आप बोल सकते हैं PK/KG, PK/KG इज इक्वल टू PQ/QR। यस और नो? अब इधर इस ट्रायंगल, इसको भूल जाइए, अब इस ट्रायंगल में आइए, ये जिसका शीर्ष इधर है और फुट इधर है, ये और ये पैरेलल है ना, तो आप बोल सकते हैं ना कि PK/KG बराबर EF/FG। बोलिए, आप बोल सकते हैं PK/KG बराबर EF/FG। LHS बराबर तो RHS भी, इन दोनों से कंक्लूजन आपका ये निकला PQ/QR बराबर EF/FG। अब समझ में आ गया? जो PQ और QR का रेशियो वही EF और FG का। तो ऐसा जब भी इस टाइप का रेखा रहे ना, तो हम लोग ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, थेल्स लग जाएगा। हम लोग जब पढ़ेंगे ना आगे, ट्रेपेजियम आएगा, ठीक है, ट्रेपेजियम आ जाएगा या पैरेललोग्राम आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ ऐसे पैरेलल देगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हम लोग थेल्स कैसे लगाएंगे?
जब जैसे ही पैरेलल दिया तो थेल्स इसको ऐसे जोड़ देंगे तो थेल्स लग जाएगा। ये और ये पैरेलल इस त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में ये और ये पैरेलल, इस वाले त्रिभुज में ये और ये पैरेलल, है या ना? अभी तक थेल्स ही चल रहा। ओके, देखिए तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा क्या? जल्दी। जन गया ना? कोई प्रेशर फील हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। बस जरूरी है रिवीजन का, बस रिवीजन करते जाइए, एकदम इजीली आपका समाप्त होगा। देखिए बोला ए बी पैरेलल सी डी, बोला ए बी भी और सी डी और ई एफ तीनों पैरेलल है। बोला ए सी इज टू सी, ये 3:5, तो ये भी होगा 3:5, रेशियो होगा 3:5 का। बोला बी एफ बराबर 32 है, बी एफ बराबर 32, बी एफ बराबर 8 यूनिट बराबर 32 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है बीडी बताइए, उसी रेशियो का पार्ट है ना ये, तो बीडी 3 यूनिट, 8 चौक 32 तो 3 चौक 12 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? पक्का ना? ये भी थेल्स का ही पार्ट है। बोला क्या थेल्स हम लोग जानते हैं ना कि ये ऐसे थेल्स लगता है, ये त्रिभुज है, मतलब अगर ये पैरेलल है तो जो रेशियो इधर इधर का वही रेशियो इधर इधर का, ठीक है। हम बोलेंगे 2:3 है तो गारंटी है ये भी 2:3। इतना ही नहीं, ये जो भी रेखा खींच दीजिए, ये एक रेखा खींच दीजिए, ये रेखा खींच दीजिए, ये भी 2:3 में बट जाएगा। ऊपरी सिरा 2 यूनिट, निचली सिरा 3 यूनिट। ये रेखा खींच दीजिए, ये भी 2:3, ये रेखा खींच दीजिए, ये भी 2:3, ये रेखा खींच दीजिए 2:3। थेल्स ही है ना? अरे नहीं समझ रही है? नहीं समझे? देखिए हम बोल रहे हैं क्या कि ये आपको अगर पता चल जाए कि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो इसका मतलब पैरेलल है, तो अगर ट्रायंगल बनता है तो एक तरफ 2:3 तो दूसरी तरफ भी 2:3। हम बोले इसका रेशियो 2:3। अगर ये एक लाइन खींच दिए तो गारंटी है नहीं, पूरा को भूल जाइए, ये एक त्रिभुज है, ये और ये टुकड़ा भी तो पैरेलल है, पूरा लाइन पैरेलल, तो यहां पैरेलल, तो जब ये 2:3 तो ये भी एक और लाइन खींच दीजिए। अब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा पैरेलल है और ये वाला 2:3 तो ये भी 2:, ये और खींच दीजिए, ये भी 2:। मतलब जितना भी सीवियन बनेगा इसमें, ये सीवियन जो भी बनेगा सबका रेशियो सेम रहेगा। कब? अगर ये दोनों पैरेलल है। बात समझ में आया? तो बोला क्या, यही चीज बोला है कि अगर वर्टेक्स से ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो मतलब पैरेलल भी होगा। दो बात छिप गया। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या, ये और ये बट रहा है, सीवियन बट रहा है 1:1 में, सीवियन 1:2, तो जो भी सीवियन ड्रॉ कीजिएगा 1:2, ये भी 1:2, ये भी 1:2, ये वाला ऊपर, ये ऊपर 6 सेंटीमीटर का तो नीचे पूरा। बात समझ में आया? जितना सीवियन होगा वो सब 1:1 में बटेगा। यस और नो? ये प्रॉपर्टी आप समझ में आया? यही बोला है क्या, शीर्ष से विपरीत भुजा को जोड़ने वाली सभी रेखाएं, शीर्ष से विपरीत भुजा को जोड़ने वाला सभी रेखाएं दो भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा द्वारा समद्विभाजित होती है। मतलब दो भुजा के मध्य बिंदु को जोड़िएगा तो पैरेलल, तो जितना भी सीवियन होगा पैरेलल और बराबर 1:1 बांटेगा 1:2, तो जितना भी सीवियन होगा सब सीवियन 1:1 में बटेगा। यस और नो? यही बोल रहा है। ए अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो ओ भी ए एफ का मिड पॉइंट होगा, ए ओ बराबर ओ एफ। ठीक है? ओके, ये नहीं बताया था कि ओ ए एफ का मिड पॉइंट है, बोला डी का, ए बी का मिड पॉइंट डी, ए सी का मिड पॉइंट ई, इससे पता चल गया डी और बी सी पैरेलल।
पैरेलल तो जितना भी सीवियन ड्रॉ करिएगा सब सीवियन का रेशियो, दो पैरेलल लाइन सारे सीवियन को सेम रेशियो में बांटेगा। तो ये अगर 1:1 तो ये भी 1:1, ये भी 1:1, सब 1:1। यस और नो? जल्दी बताइए। पता चल रहा है ना? लग रहा है क्वेश्चन उड़ रहा है। बोला एक त्रिभुज, अब होगा क्या, अभी तो और आसान आपको लग रहा होगा, तुरंत प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तुरंत क्वेश्चन बना रहे हैं, तो मजेदार भी लग रहा है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, बन भी रहा है, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन यहां पर आपको होगा क्या, अचानक ट्रायंगल रहेगा, अचानक पेंटागन का क्वेश्चन रहेगा। तो अब कौन प्रॉपर्टी, अभी तो तुरंत देखें मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिए, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है मतलब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। अब जितना भी सीवियन होगा सब इस ई रेखा पर दो भाग में बट जाएगा। यस और नो? बोला बीसी पर एक बिंदु एफ है, लीजिए बीसी पर एक बिंदु एफ कहीं रख दिए। बोला ए एफ बराबर 12, तो 6 में बट जाएगा, ए एफ बराबर 12। बोला ओ डी और ए एफ का प्रतिच्छेद बिंदु है, डी और ए एफ का प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, तो इससे हमको कंक्लूजन निकला ए ओ बराबर ओ एफ। आपसे पूछ रहा है, दिया है ए एफ बराबर 12, ए एफ बराबर 12, तो ए एफ पूरा 12 है, ये दोनों बराबर है, तो दोनों क्या होगा। पूछ रहा है एओ की लंबाई बताइए 6 सेंटीमीटर। एनी डाउट? क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नया आया है, अभी तक जितना भी खेल था सारा पैरेलल प्रॉपर्टी का था। अभी तक जितना भी था दो ही बात अभी तक सीखे थे, बेसिक प्रॉपर्टी और पैरेलल प्रॉपर्टी। पैरेलल प्रॉपर्टी का ही डेराइव्ड पार्ट है थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब ये एक नया चीज आया है, यूज होता है सिमिलरिटी से, इसको एकदम याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, वेरी भी आई। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको बोलते हैं, इसका थ्योरम का नाम लिख दीजिए, इसको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जब भी ऐसा आएगा ना, आप हमको समझाना होगा तो आप हमको बोलिएगा कि सर ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, बोलता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये है कि अगर ये कोई सीवियन एंगल का बाइसेक्टर है, तो सीवियन तो अपोजिट साइड को भी ना बांटेगा, तो बोलता है कि कोई सीवियन अगर एंगल बाइसेक्टर है तो वो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जो उसके कंटेनिंग साइड का, एंगल का कंटेनिंग साइड का रेशियो है। बोला क्या कि अगर आपका ये और ये बराबर है, अगर कभी भी दिख गया ये और ये बराबर, तो ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वही बी डी और डी सी का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो दोनों साइड का रेशियो होगा वही जो सीवियन, ये एंगल बाइसेक्टर जो अपोजिट साइड को दो टुकड़ा में बांटा है ना, उसका वही रेशियो होगा जो दोनों साइड का रेशियो होगा। अगर ए बी इज टू ए सी 5:7, तो बी डी इज टू डी सी भी 5:7। ये दोनों साइड 7:9, तो ये भी 7:9। ये 13:17, तो ये भी 13:17। बात समझ में आया? ये अभी हम बता देते हैं ऐसा हो कैसे जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानना चाहेंगे ये ऐसा कैसे हो जाता है। ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी
सी है और ये डी है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, यहां तक गिवन है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, बीए को प्रोड्यूस कीजिए, प्रोड्यूस्ड बीए, बीए को प्रोड्यूस किए हम लोग। कलर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, व्हाइट ले लेते हैं। ये दिख, ये प्रोड्यूस किया। बोले कहां तक प्रोड्यूस कीजिए? वहां तक प्रोड्यूस कीजिए जहां से एडी के पैरेलल एक रेखा खींच सकते हैं। प्रोड्यूस्ड बीए टू सी सच दैट, इस प्रकार कि एडी पैरेलल हो जाए ईसी के, एडी पैरेलल हो जाए। इस ये करने के लिए कोई रोक देगा आपको क्या? कौन रोकेगा? किसका हिम्मत है रोकने का? कुछ गलत काम थोड़े ही किए हैं, अब बढ़ा दिए। उससे ये ओरिजिनल फिगर में कोई फर्क पड़ा? ओरिजिनल फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप को बोलने से कोई रोक सकता है क्या? हम लोग व्हाइट वाले से काम करेंगे। आप लोग बोलने से कोई स्टेप 2 में आपको ये बोलने से कोई रोक सकता है स्टेप 2 में कि ये दोनों पैरेलल, तो ये x तो ये भी x, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। यस और नो? स्टेप 2 में आप बोल सकते हैं एंगल ACE बराबर x, एंगल ACE इज इक्वल टू x। क्यों? पैरेलल साइड का ऑल्टरनेट एंगल, ये पैरेलल साइड, ये ट्रांसवर्सल, देखिए ना z बना रहा, तो ये x तो ये भी x, ये आपका x, ये x, कोई नहीं रोक सकता है। स्टेप 3 की बात करें, स्टेप 3 में आपको इस एंगल को x बोलने से कोई नहीं रोक सकता। पूछेगा क्यों? ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण को आपको ये बताए थे ना कि f अगर बन जाए और ये पैरेलल हो तो ये कोण और ये कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। ट्रांसवर्सल में बताए थे। आप देखिए ना, अगर हम बताएं इसको, ये और आपका ये और ये एफ बना रहा है, तो ये कोण और ये कोण इक्वल होगा? बोलिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपका ये कोण भी x होगा। ये दो तरीके से भी x बोल सकते हैं। एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये 2x है, इस त्रिभुज का 2x, तो 2x में ये x घटा दीजिए तो ये x। नहीं, स्टेप 3 आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। एंगल AEC, एंगल AEC इज इक्वल टू x। कैसे? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। बोलिए, अगर एक्सटीरियर एंगल पता है तो एक इंटीरियर को घटा दीजिए तो दूसरा इंटीरियर, दो इंटीरियर पता है जोड़ दीजिए तो एक्सटीरियर, अगर एक्सटीरियर पता है तो एक्सटीरियर से एक इंटीरियर घटा दीजिए तो दूसरा है। अभी एक्सटीरियर कितना है? 2x, एक इंटीरियर x, तो 2x माइनस, हम लोग ऐसे यहां पर इसको लिख सकते हैं 2x माइनस x, यहां पर बोल सकते हैं 2x माइनस x इज इक्वल टू x।
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी कोई रोक देगा? जैसे ही ये एक्स तो देन हम लोग ये बोल सकते हैं ना, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब ये दो कोण बराबर तो ये दोनों भुजा बराबर। बोलिए। अब हम लोग बोल सकते हैं स्टेप 4 की बात कीजिएगा। स्टेप 4 में हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC, बड़ा वाला ट्रायंगल BEC में EC पैरेलल AD, EC पैरेलल AD, छोटा ट्रायंगल भूल जाइए। BEC में थर्ड साइड के पैरेलल ये है, तो थेस क्या बोलता है? दोनों साइड समान रेशियो में बटेगा, यानी AB बट्टे AE बराबर BD बट्टे DC। AB बट्टे AE बराबर BD बट्टे DC। और आपको पता है कि AE किसके बराबर है? AC के। तो AE के जगह AC रख सकते हैं, तो AB बट्टे AC बराबर BD बट्टे DC आ गया। जो AB और AC का रेशियो है, जो AB और AC का रेशियो है वही BD और DC का, AB और AC का रेशियो वही BD और DC का रेशियो है। कोई कंफ्यूजन? ये साबित हो गया। आपको हम बोले थे कि एक बार जरूर साबित करिएगा, थोड़ा थॉट बढ़ता है, सोच बढ़ता है, बट इट डजंट मैटर आपको प्रूफ करने आता है या, आपको बस पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर है तो जो साइड का रेशियो वही सेगमेंट का रेशियो, अपोजिट साइड के सेगमेंट का रेशियो, जो साइड का रेशियो, ये हम प्रूफ कर दिया। हमको भी ना आता, कोई बुराई नहीं था इसमें, और बहुत जगह नहीं भी आता। अभी हो सकता हम फंस जाते, नहीं बनता, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम थोड़े ही साबित दिन भर बैठ के करते हैं। हमको पता है बाइसेक्ट कर रहे हो, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का। कैसे होता हमको नहीं पता, नहीं आता, इससे कोई फर्क। हम बस एक बार जरूर बोलते हैं कि अपने मन से साबित करने का कोशिश करना चाहिए। इंटेलिजेंस लेवल बढ़ने के लिए इसका क्वेश्चन से एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है। आप ना भी साबित करना जाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी डाउट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी एंगल का कोई एंगल का जब भी पूछेंगे एंगल का बाइसेक्टर देखिएगा तो दिमाग में ये जरूर रखना है कि जो दोनों इधर साइड का रेशियो होगा वही। क्लियर है? वही बात सेम, अगर दोनों सेम रेशियो में दिखा, जो दोनों साइड का रेशियो वही दोनों सेगमेंट का रेशियो, तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा। कन्वर्स ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, ये थ्योरम क्या है? एंगल प्रॉपर्टी, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या नाम है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? अगर कोई रेखा कोण को दो बराबर भाग में बांटता है तो अपोजिट साइड को वो उसी रेशियो में बांटेगा जो कंटेनिंग साइड का रेशियो है। एंगल को धारण करने वाला साइड का जो रेशियो है उसी रेशियो में बटेगा अपोजिट साइड। एनी डाउट? अगर BD और DC का रेशियो वही है जो AB और AC का है, तब इसका मतलब वो रेखा एंगल बाइसेक्टर है, वो दोनों कोण बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन? पक्का ना? इसको समझाते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। पहले इसमें एक चीज बतला देते हैं, यहां पर एक बात बताना चाहते हैं, उसके बाद समझिएगा। ये रेखा AB है और ये C है। हम बोल सकते हैं कि C AB को दो टुकड़ा में बांटता है। बिल्कुल, आप बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल बांटता। मतलब क्यों नहीं बांटता? बांटता।
सी ए बी को दो टुकड़ा में, पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा, जबकि बोलने का शुद्ध तरीका है एसी नहीं बोलना था, सी ए। बोलिए सर ऐसे काहे बोल रहे हैं? देखिए जो टुकड़ा से काटते हैं वहां से एक इन पॉइंट जाइए और वहां से दूसरा इन पॉइंट जाइए, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? सी। सी काट रहा है ना, तो सी से ए एक टुकड़ा और सी से बी दूसरा। कहां से स्टार्ट करेंगे? हमेशा जो टुकड़ा के बांट रहा है उससे एक इंड और उससे दूसरा इंड, तो उससे एक इंड सी ए और दूसरा इंड सी बी। अच्छा, बी ए सी को दो टुकड़ा में बांट रहा है? नहीं बांट रहा। बी थोड़ी, बी तो बाहर है। बी ए सी को दो टुकड़ा में, सी ए बी को दो टुकड़ा में बांट रहा। लेकिन गणितज्ञों ने कहा कि भाई आप इसको भी बोलिए कि सी ए बी को दो टुकड़ा में बांट रहा। अगर बी एसी रेखा को बढ़ाने पर, अगर एसी रेखा को बढ़ाए उसी पर बी है, एसी पर ही ना बी है, तो आप बोलिए उसको, गणितज्ञ बोले कि इसको एक टर्म का नाम दे देते हैं, आगे समझाने में, बात करने में आसानी होगा, क्योंकि इसका जरूरत पड़ता है। तो बोले गणितज्ञ बोले क्या कि इसको भी बोलिए कि बी ए सी को बांटता है, बी ए सी को बांटता है। किस रेशियो में बी ए सी को बांटता है? तो बोलेंगे ना क्या कि कहां बांट रहा है, तो कोई नहीं बोलेगा बी ए सी को बांट रहा। सी तो दिख रहा है ए बी को बांट रहा, सी ए बी को बांट रहा। देखिए, अगर रास्ता में सब लोग ये गोलंबर किसको, ये दिनकर गोलंबर से आगे वाला गोलंबर कौन है? वैशाली गोलंबर। सब लोग देख रहे हैं क्या? कोई आदमी ऐसे जो नहीं देखे हैं वैशाली गोलंबर? आप लोग नहीं देखे? दिनकर गोलंबर देख रहे हैं सब लोग? कोई है जो दिनकर गोलंबर नहीं देख रहे हैं? वो भी नहीं देख रहे हैं। ये रोड देख रहे हैं नीचे जो आपका आगे वाला, नीचे रोड देख रहे हैं ना, उसी से आते होइएगा ना जी। वो रोड सीधा जाता है तो एक गोलंबर मिलता है। हाँ क्या? खेतान जाता है? खेतान तो वो वाला रोड जाता है। आपका इंस्टीट्यूट, जिस रोड पर इंस्टीट्यूट है वो रोड आगे कहां जाता है? क्या? दिनकर गोलंबर? ओ इनकी बात कर रहे हैं। दिनकर गोलंबर देख रहे हैं। आज दिनकर गोलंबर से आगे बढ़ते हैं तो एक और गोलंबर आता है जहां पर से फ्लाईओवर शुरू होता है, राजेंद्र नगर फ्लाईओवर। तो दिनकर गोलंबर जो है ना भी, ये पूरा रोड, ये यहां से जो मछुआ टोली से लेके और राजेंद्र नगर और फ्लाईओवर तक के रोड को बोलते हैं आर्य कुमार रोड। ये पूरा रोड, हाँ आर्य कुमार रोड है। यहाँ दिनकर, ये मछुआ टोली चौराहा से स्टार्ट कीजिए और वो वहां तक चला गया। इस पूरा रोड लंबाई जो कहलाता है वो आर्य कुमार रोड। तो आर्य कुमार रोड पर दिनकर गोलंबर भी है, वैशाली गोलंबर भी है और मछुआ टोली गोलंबर भी है। ठीक है, इसको भी गोलंबर ही बोलते हैं, गोल है। चौराहा भी तब कहाँ है? चार तरफ रास्ता थोड़े जाता है, तीन ही तरफ तिराहा बोलिए तब। तो बोला गया ना कि अगर ये रास्ता को और भी आगे बढ़ा दिया जाए तो मछुआ टोली गोलंबर भी जो है वो भी तो इस रोड को, आर्य कुमार रोड को बांटेगा, अगर आर्य कुमार रोड को और आगे बढ़ा दिया जाए। हम फिर से समझाने जा रहे हैं। हम बोले क्या कि ये रेखा किसको बोलते हैं? रेखा जिसका लंबाई अनंत होता है ना।
तो ये एक रेखा है, इसका तो लंबाई अनंत। क्योंकि आप यहां पर ए और बी इंड पॉइंट दे दिए तो गड़बड़ हो गया। अगर यहां ए रहता, यहां सी रहता, यहां बी रहता, तो बी भी इस रेखा को बांट रहा है। बोलिए, आप समझ में आ रहा है? बी इस रेखा को बांट रहा है ना, सी भी इस रेखा को बांट रहा है, ए भी इस रेखा को बांट रहा है। यस और नो? इस रेखा को बी भी बांट रहा है और इस रेखा को सी भी बांट रहा है और ए भी बांट। लेकिन सी जब बोलेंगे तो सी ए बी को बांट रहा है, क्योंकि सी बीच में लाई करता है तो दिखता है कि सी ए बी को बांट, ठीक है, सी ए बी को बांट रहा। बी जो है, अब ए, अच्छा, ए सी एक अलग रेखा नहीं है। जो रेखा ए सी, वही रेखा ए बी, वही रेखा बी सी, सब रेखा सेम है। यस और नो? तो सी बी रेखा ए बी को बांट रहा है, बोल सकते हैं। अरे ए सी रेखा अलग और ए बी रेखा अलग है। रेखा खंड ए सी अलग हो सकता है, ए सी भी तो वही रेखा है, अनंत दूरी तक जाता है। बोलिए, देखिए एक रेखा, पहले ये बेसिक बात गणितज्ञ क्या लॉजिक से बनाए थे, इस बात को हम बता रहे हैं। ये ए, ये बी, ये रेखा है कि रेखा खंड? रेखा खंड जो बोलिएगा ना, सर फोड़ देंगे। दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, ये रेखा है। यस और नो? इसको रेखा ए बी बोलिए, रेखा खंड ए बी नहीं बोल सकते हैं। दोनों तरफ ए बी लगा, रेखा एरो लगा, इसको रेखा ए बी बोलिए। इस पर जो भी बिंदु रख दीजिए, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। रेखा सी डी भी बोलिएगा तो ये सी डी को जोड़ता हुआ अनंत तक जाए। रेखा बीसी बोलिए तो भी ये बीसी को जोड़ता हुआ अनंत तक जाएगा। यस और नो? रेखा ए बी बोलिए तो ए बी को जोड़ता हुआ अनंत तक जाएगा। यानी रेखा ए बी जो रेखा है, बीसी भी वही रेखा है, सीडी भी वही रेखा है, एडी भी वही रेखा है, सब वही रेखा है ना। तो हम बोल सकते हैं रेखा ए बी, या बोल सकते हैं रेखा बीसी, या बोल सकते हैं रेखा सीडी, इसका सब वही बात बोल सकते हैं। बोलिए, तो हम बोलेंगे कि रेखा ए बी इस रेखा को बोल दे, या रेखा बीसी बोल दे, या रेखा सीडी बोल दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये रेखा ए, बिंदु ए रेखा बीसी को बांट रहा है। रेखा बीसी मतलब पूरा बीसी है ना। रेखा बिंदु सी रेखा एडी को बांट रहा है, बोल सकते हैं। बिंदु डी रेखा ए बी को बांट रहा है। क्लियर है? तो गणितज्ञ बोले क्या कि सुविधा के लिए आप ये बोलिएगा, अगर इस एक रेखा पर 3 बिंदु है ए बी और सी, अगर बिंदु 2 बिंदु के बीच में आता है, बी एसी के बीच में आ रहा है, तो आप बोले एसी को बी बांटता है, तो सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं, सब समझ भी जाता है। लेकिन गणितज्ञ बोले कि सी भी तो ए बी को बांट रहा है। यस और नो? लेकिन ए बी आपका एक तरफ है, सी तो बाहर है। लिखने में जो लिखा जो हुआ है, उस लिखावट के अकॉर्डिंग सी किधर है? तो बोला क्या कि अब कैसे लोग समझेगा बिंदु का लोकेशन किधर है? सी भी रेखा ए बी को बांट रहा है, बी भी रेखा ए सी को बांट रहा है, ए भी रेखा बी सी को बांट रहा है, क्योंकि रेखा बोले तो अनंत तक जा रहा है ना। तो बोला क्या कि जब बी बोलता है बी ए सी को बांट रहा है, तो सबके दिमाग में आता है बी बीच में होगा, ए सी। लेकिन जब बोलेंगे कि सी ए बी को बांट रहा है, तो लोग तो ये भी समझ लेगा ना कि सी बीच में होगा, ए बी बाहर में होगा।
बोलना तो कोई गलत नहीं है, ये बात समझ में आया। बोल सकते हैं कि बी ए सी को बांट रहा है, सी ए बी को बांट रहा है, बी ए सी को बांट रहा है, क्योंकि ये सब एक ही रेखा है। इस रेखा का नाम, ये जो लाइन है, ये लाइन अनंत लंबाई है, इसका नाम ए बी बोलिए या बी सी बोलिए या सी ए बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं इस रेखा का नाम। ये रेखा अनंत लंबाई का है। ए बी इस रेखा को बांट रहा है तो बोल सकते हैं ए बी को बांट रहा है, ए बी सी को बांट रहा है, ए सी ए को बांट रहा है। बी ए बी को बांट रहा है, बी बी सी को बांट रहा है, बी सी ए को बांट रहा है। सी ए बी को बांट रहा है, सी बी सी को बांट रहा है, सी सी ए को बांट रहा है। यस और नो? तो बोले ना क्या कि गणितज्ञ लोग बोले क्या कि भाई ये बात तो समझ में आ गया आपको कि रेखा को बांट, कोई भी रेखा पर बिंदु है तो उस बिंदु के बारे में बोल सकते हैं उस रेखा को बांट रहा। बोले कि मामला कहां फंस जाता है, जब बोलेंगे बी ए बी को बांट रहा है, बिंदु बी रेखा ए बी को बांट रहा है, तो लोग तुरंत समझ जाएंगे बी बीच में हो, मतलब बी ए और बी के बिटवीन कहीं कहीं भी लाइन करता होगा। यस और नो? बोल देंगे सी भी ए बी को बांट रहा है तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, तो यही ना सोच लेगा सी बीच में होगा और ए बी दोनों साइड में होगा। तो बोला कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा फिगर बनाना है तो आप इसको बोल दीजिएगा, तब लोग को क्लियर हो जाएगा। बोलिएगा सी ए बी को एक्सटर्नली बांटता है। क्लियर? तब लोग को समझने में कोई दिक्कत। तब हो गया क्या कि बी ए सी को इंटरनली बांटता है, बी ए सी को और सी ए बी को। ये लाइन समझ में आ गया? बी ए सी को इंटरनली और सी ए बी को और ए बी सी को, गुड, ए बी सी को, बी ए सी को और सी ए बी को। बोले क्या कि देखो इंटरनली लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई खास मतलब नहीं है, लोग को दिमाग में इंटरनली ही आता है, लेकिन जब एक्सटर्नली हो तो जरूर लगा देना। अब गणित का समझ में आ गया कहना क्या था? उन लोगों से मेरी बात ठीक है क्या? अब बात समझ में आ गया? तो बोले क्या कि जब बोलना हो ना तो अगर ऐसे समझने में लोग को दिक्कत हो जाएगा, तो अगर बीच वाला हो तो बीच वाले को इंटरनली बोलो चाहे नहीं बोलो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लोग इंटरनली ही समझता है, उसका दिमाग सीधा इंटरनली ही जाएगा, बांटने का मतलब बीच में ही जाएगा। लेकिन जब एक्सटर्नली हो तो जरूर लगा देना, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा। अब बात क्लियर हो गया? यानी ए बी सी को, सी ए बी को, अब बी ए सी को, अब बी ए सी को बांटता है बोल दीजिए तो भी चलेगा, तो भी इंटरनली के लिए लगाना नहीं लगाना कोई जरूरी, लेकिन सी के लिए एक्सटर्नली लगाना एक बात हो गया। अब आइए, बोले क्या कि सेगमेंट का जब नाम दे रहे थे तो वो लोग बोले क्या कि जिस बिंदु से अगर बोल दिए बी ए सी को बांटता है अगर बोलते हैं, और अगर सेगमेंट का बात, तो सेगमेंट का मतलब तो टुकड़ा बोल होगी, तो उसका कुछ लेंथ होना चाहिए। तो बोले कि सेगमेंट जब बात करेगा तो जिस बिंदु को बोलते हैं बांटता है, उस बिंदु से एक एंड और उस बिंदु से दूसरा। तो हम जब नाम दिए कि बी, हम बोले कि बी रेखा एसी को बांटता है, तो बोले बी से जाइए ए और फिर बी से जाइए सी, तो एक सेगमेंट बी ए और एक सेगमेंट बी सी। जब सेगमेंट होगा ये, तो एक सेगमेंट बी ए और एक सेगमेंट, तब बोले क्या कि भाई अगर एक्सटर्नली बात हो जाए, सी ए बी को एक्सटर्नली बांटता है, यस और नो? तो नियम तो यही बोले थे कि जो पॉइंट बांटता है उससे एक इंड यानी सी ए और उससे दूसरा इंड यानी सी बी। इस बार सेगमेंट का ये ऑर्डर होगा, सी ए और सी बी, दो सेगमेंट होगा। बात समझ में आया? इंटरनल में सेगमेंट होता है एक इधर एक इधर, एक्सटर्नल में दोनों एक ही तरफ।
तो अगर अब बोले क्या कि अब तुम ये सब बात एक्सप्रेस करने के लिए वो लोग बोले कि अब आगे तुम समझ जाना, जब भी एक्सटर्नली में सेगमेंट बोलेंगे तो तुम समझ जाना क्या होता है। आप लोग भी को भी बस इतना है कि आपको समझ जाना है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम बोलेंगे बी ए सी को इंटरनली कि एक्सटर्नली, दोनों सेगमेंट का नाम बोलिए। बी से ए और बी से सी। सी ए बी को इंटरनली या एक्सटर्नली? बड़ा वाला सेगमेंट, छोटा वाला सेगमेंट। एक्सटर्नली डिस्ट्रीब्यूशन में सेगमेंट कभी इक्वल नहीं हो सकता है, हमेशा एक बड़ा होगा एक छोटा। इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल भी हो सकता, ठीक है। क्या बोले? क्या? सी बी और हाँ बराबर कभी हो सकता है। सी से ए तक जाइएगा तो थोड़ा भी 1 इंच भी बराबर तो नहीं होगा, थोड़ा। तो सी ए बी को कैसे बांटता है? एक्सटर्नल, एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट सी बी। अब देखिए, अब ये सब अभी तक बेसिक जो बोले ना कि ये सब का कोई ज्योमेट्री से लेना देना नहीं है, एक्सप्रेस करने से। अब कभी भी एक्सटर्नली क्या इसको बोला ना कि इसको ये सब बात सिखाया कि समझने के लिए कि ऐसे बोलेंगे तो ये समझ जाना। अब आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ये बोला गया ना कि भाई एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कभी अंदर में तो बांटेगा नहीं अपोजिट साइड को, ये कभी संभव नहीं। बाहर ही कोण का बाइसेक्टर अंदर कैसे घुसेगा? घर में घुसेगा, मारेगा उसको, भागो निकलो बाहर। ऐसे थोड़े घर में घुस जाएगा, घर का आदमी है। इंटरनल तो घर का आदमी है, घर में अपना है। बाहर का आदमी कैसे घर में घुस जाएगा? बोला क्या एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जो होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर होगा इसका बाइसेक्टर। तो ये बाइसेक्टर हमेशा अपोजिट साइड को बांटेगा तो जरूर, लेकिन अंदर में नहीं बांटेगा। बाहर बांटने के लिए इसको आप बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे भाई साहब, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही, क्योंकि पैरेलल हो नहीं सकता है। पैरेलल होगा तो बांटेगा ही नहीं। यस और नो? क्या कैसे एंगल बाइसेक्टर कैसे पैरेलल का मान लीजिए ये वाला 30 है तो ये तो 30 कभी नहीं हो सकता है, बोलिए, एनी डाउट? अब ये आपको ये कब होना चाहिए? इसका अगर बाइसेक्टर है, ये अगर ये है, ये और ये पैरेलल कब होगा? जब ये भी कोण 30 होगा। आप बाइसेक्टर बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये कोण 30 है, बोलिए, ये कभी संभव है? मेरे कहने का मतलब ये है, ये कभी भी संभव है कि ये कोण है, ये कोण x, यहां से इसका बाइसेक्टर है, ये और ये पैरेलल होने के लिए ये कितना होना चाहिए? x, बोलिए, और ये कोण कितना होना चाहिए? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये 30 है, ये 30 है, तो इसको बढ़ा दीजिएगा तो ये एक्सटीरियर कितना होगा? तो इसका जो बाइसेक्टर होगा ये भी और ये भी। अब ये क्या हो गया? अब ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को
ये जैसे ही पैरेलल हो गया, अपोजिट साइड को बांटने के लिए दोनों लाइन बाइसेक्टर और अपोजिट साइड दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। लेकिन इसका बाइसेक्टर अगर इधर बांट देते हम लोग, अब देखिए अगर हम इधर प्रोड्यूस कर देते, ये 30 30 60, ये 120, अगर इसको हम प्रोड्यूस कर देते ऐसे, या इसको प्रोड्यूस कर देते, इसको ऐसे प्रोड्यूस कर देते, अब ये 120 और 30 तो ये 150, इसका बाइसेक्टर करिएगा तो ये कोण कितना होगा 70। अब देखिए ये 30 बना रहा है, ये 75 बना रहा, तो ये दोनों पैरेलल होगा कभी? क्या पैरेलल नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा। यस और नो? इंटरसेक्टिंग हुआ तो कहीं ना कहीं जाके काटेगा ही, कहीं ना कहीं जाके जरूर। बात समझ में आया? तो बोला क्या कि अगर एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, अब ये तभी होगा जब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, साइड दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के लिए दोनों साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों साइड अनइक्वल होना चाहिए, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं। जब भी होगा तो आइसोसेलेस हो सकता है, इसके साथ ये हो सकता है, जिन दो मतलब अगर आइसोसेलेस है तो इक्वल एंगल का बाइसेक्टर नहीं होना चाहिए, इक्वल एंगल के एक्सटीरियर, अनइक्वल एंगल के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तब काम करेगा जब एक छोटा हो और एक बड़ा हो। तो इसको अगर प्रोड्यूस कर देते हैं इसको, तो इसका बाइसेक्टर इसको तब जरूर काटेगा कहीं ना कहीं। यस और नो? ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये बटे। अब देखिए मान लीजिए ये बीसी को एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कहां काट रहा है? डी पर। तो आप बताइए त्रिभुज का साइड बीसी है ना? अरे एंगल ए का अपोजिट साइड कौन है? आप बताएं। और एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर बीसी को कहां काट रहा है? तो आप क्या बोलिएगा? डी बीसी को इंटरनली बांट रहा है कि एक्सटर्नली? एक्सटर्नली बांट रहा। पक्का ना? एक्सटर्नली बांट रहा है तो सेगमेंट का रेशियो बताइए। पहला सेगमेंट डीबी और दूसरा सेगमेंट बोला डीबी और डीसी का रेशियो, इस बार ये पूरा डीबी और इस डीसी का रेशियो इस कंटेनिंग साइड के बराबर होगा। ये 5:3 है तो ये भी 5:3 हो। क्या? हाँ, ये नहीं, ये 3, तो ये 5, ये 3, ये 5, ये 3, तो ये पूरा 5, ये 3, तो इसका मतलब ये 2। एनी डाउट? ये अभी ये भी समझा ही देते हैं कि कैसे होता है। देखिए यहां ये बोल रहा है हम इस दिए गए ही फिगर में काम कर देते हैं। हम बोले क्या कि एक पैरेलल लाइन ये खींच देते हैं, कोई ऐसे रोक देगा। पैरेलल खींचने के लिए कौन रोकेगा? क्यों रोकेगा? कोई रोकेगा? ये आपका x है तो इसको x बोलने से कोई रोकेगा? बोलिए, पक्का ना? और ये भी आपका x, बोलिए, तो इसको x बोलने से कोई रोकेगा? बोलिए ना जी। यहां पर f बोल दें तो हम बोल सकते हैं AF बराबर FC, AF इज इक्वल टू FC। बोलिए ना। अच्छा, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ABD, बड़ा वाला ABD, AD पैरेलल BC, सॉरी AD पैरेलल FC, AF, हाँ सॉरी, अरे यार ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहले बोलना चाहिए ना, बहुत अच्छा। AF इक्वल टू AC, डेफिनेटली ये x, ये x, तो ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों साइड AF इक्वल टू AC, बहुत बढ़िया।
ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीडी को देखिए, एडी के पैरेलल एफसी है, अरे एडी के पैरेलल एफसी है ना, सेल्स काम करेगा। इधर बीएफ बट्टे एएफ बराबर इधर बीसी बट्टे सीडी। बोलिए, आप बोल सकते हैं ना कि बीएफ बट्टे एबी, बीएफ बट्टे एएफ, बीएफ बट्टे एएफ, क्या? हाँ ये भी कर देते हैं, एक बड़ा वाला साइड ले लेते हैं, बड़ा वाला ले लेते हैं, ए बी बट्टे एएफ, ये भी कर सकते हैं ना, ए बी बट्टे एएफ। तो इधर बड़ा वाला लेते हैं, बी डी बट्टे बीसी, बीसी होगा। अरे ये यहां से यहां तक लिए ऊपर में, तो नीचे भी यहां से यहां तक लीजिएगा ना, ऊपर में ए बी पूरा साइड, अरे सुनिए ना एक सेकेंड ना, ऊपर में पूरा साइड ए बी, तो इधर भी पूरा साइड बी डी, इसमें ऊपर वाला टुकड़ा ए एफ, तो इसमें भी ऊपर वाला टुकड़ा सी डी, ऊपर वाला टुकड़ा सी। एनी डाउट? अब देखिए ए बी बट्टे एफ के जगह एसी रख सकते हैं, बराबर बी डी बट्टे, हो गया ना। बोला ये देखिए ए बी और ए सी क्या है, एंगल कंटेनिंग साइड है, जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिसके एक्सटीरियर को बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसका कंटेनिंग साइड क्या है, ए बी और, देखिए ए बी और ए सी का रेशियो किसके बराबर है, एक्सटीरियर, ये जो बांट रहा है वो डी से लेके बी तक, अनुपात डी से लेके सी तक, बी डी अनुपात सी डी। एनी डाउट? तो आपके दिमाग में ना इसका पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर का, इंटीरियर का भी एक्सटीरियर का भी। इंटीरियर वाला अपोजिट साइड को इंटरनली बांटता है, एक्सटीरियर का बाइसेक्टर एक्सटर्नली बांटता है, दोनों कंटेनिंग साइड के ही रेशियो में बांटता है। लेकिन रेशियो का ध्यान रखना है, इंटरनली रेशियो कैसे बढ़ता है और एक्सटर्नली कैसे। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अब कल इसका क्वेश्चन करेंगे एंगल बाइसेक्टर का। ओके क्या? हाँ प्रैक्टिस आज से शुरू हो जाएगा, बैठे रहिए। होमवर्क सब लोग बना के लाए? कितने लोग नहीं बना के लाए वो लोग बताइए। आज कल का था क्या, नंबर सिस्टम था ना, आज रेशियो का होगा। कल रेशियो बना के लाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। सब लोग जमा करिए। और कुछ लोग को हम समझ रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि अच्छा सर कौन मार चेक कर रहे हैं, नहीं भी लेके आते हैं। अचानक क्या होगा आपका पता नहीं, इसलिए गलती में मत रहिएगा, बना के लेके आइए। रेशियो का आगे 50 क्वेश्चन बनाना है। आप रेड वाले शर्ट, कौन शर्ट है जी, वही तो दिक्कत है। आप कौन? हाँ हाँ बना के लाए थे, आइए इधर आइए। काहे नहीं बना के लाए? हम नहीं बता पाए, ये सब कैसे बना के लाया? पैटर्न चल रहा है, 3 पार्ट में काम करना है, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस। आज आपको रेशियो का बना के लाना अर्थमेटिक में, ठीक है। और नहीं बना के लाइएगा तो यहां पर बुलाएंगे, आज छोड़ दें।
कल रैंडमली किसी को बुलाएंगे, जो फंसा उसको एकदम पक्का, मेरा प्रॉमिस है आपसे, वादा। हम, ये अलग बात है मेरा थोड़ा सा दिल दुखने लगता है, लेकिन आंख बंद करेंगे, मारेंगे खींच के। अरे यार उतार के मारेंगे, इधर लग गया तो गरीब आदमी और गरीब। कल से बना के लाना, ठीक है। कल मेरा प्रॉमिस है कि कुटाई करेंगे, तुम चाहे जो हो जाए, मेरा जितना भी तकलीफ हो, आप लोग सब जो बना के लाइएगा वो तो एकदम याद दिलाइएगा, ठीक है। ठीक, मिलते हैं कल के क्लास में, बाय बाय। सुनिए, कहाँ उठ रहे हैं? देखिए, सुनिए मेरी बात को,